इश्क ममनू इश्क ममनू इश्क ममनू इश्क ममनू। मुझे तुम पर हैरत होती है। तुम्हें थोड़ा समझने लगती हूँ तो एक नया बहलूल सामने आ जाता है। कितने चेहरे हैं तुम्हारे और न जाने असली बहलूल है कौन सा। शायद ये खुद मैं भी नहीं जानता। एलिफ का फोन आया था। उसे बताना नहीं कि मैंने तुम्हें बताया है, बल्कि अभी वहां जाओ, वो घर जा रही है। कितना अच्छा वक्त गुजरा तुम्हारे साथ। अच्छा तो है। तुम्हारे साथ रह के सब भूल जाता हूं। वक्त, जगह, इवन खुद को। बस ये याद रखना कि तुम जा रहे हो उसके पास। नहीं जाना मुझे वहां, आज नहीं। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। मुझे ख्वाब नहीं तोड़ना। मुझे वो नहीं चाहिए। मैं और बेवकूफ नहीं बन सकता। मैं चाहता हूं ये दिन मेरा और सिर्फ मेरा हो। ताकि मुझे तब पढ़ना पड़े। मत उठाओ। हेलो मम्मी। कहाँ हो तुम? मैं परेशान हो रही हूँ भीतर। रास्ते में हूँ, गाड़ी चला रही हूँ। बहलूल तुम्हारे साथ है? हाँ, कहिए क्या हुआ? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। क्या हो रहा है? क्या कर रही हो तुम भीतर? मैं बहलूल को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बेचारे का दिल टूट गया है ना। फौरन वापस आओ, मिसेस अरसन आई हुई हैं। पता है, अदनान ने बताया था कि वो आ रही हैं। जल्दी आओ भीतर, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे पता है आप क्या कहेंगी। तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। ये बहुत अहम है, वक्त जाया मत करो।
तुम्हें अलिफ को मना लेना चाहिए। अभी जो कुछ भी हुआ है क्या वो सच था? ये मजीद नहीं चल सकता, प्लीज। तुमने खुद अभी कुछ एक्सेप्ट किया है? नहीं। तुम जुटला नहीं सकती। प्लीज बहलूल, जरा सोचो हम क्या कर रहे हैं। सब समझता हूं, लेकिन मेरे बस में नहीं है। मैं नहीं रोक सकता अपने आप को। तुम्हारे सामने मैं अपना आप कमजोर महसूस करता हूं, छोटा लगता है मुझे, मेरा दिमाग माउफ हो जाता है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, मैं हैरान हूं। अपने जज्बात का तुम्हें कैसे बताऊं मैं, ये जानते हुए कि नामुमकिन है। मुझे शदीद तकलीफ है कि मैं तुम्हें चाहने लगा हूं। बस भूल जाओ सब कुछ भूल जाओ। समझो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ हमारे बीच। मैंने अब आग में हाथ डाल दिया है, तपती हुई आग में। मैं खुद भी आग में जल रहा हूं, लेकिन मुझे तकलीफ का एहसास नहीं हो रहा। मत करो। नीचे पे थोड़ा शरबत डाल दो नसरीन। 2 प्याज भी काट देना नसरीन, लेकिन जरा जल्दी से। अरे एक एक करके बोलें प्लीज। बहुत काम करने हैं अभी। मैं शरबत डालती हूँ, तुम प्याज काट दो। रुको, कितनी बार बताऊं, जब तक मीठा गरम हो शरबत नहीं डालते। सीख लो कुछ। ठंडा हो गया है, जल्दी डालो बेटा। शाइस्ता, मुझे मेरा काम मत समझाओ, मुझे बच्चा मत समझो। मुझे भी बच्चा मत समझो तुम सुलेमान। क्या मुझे पकाना नहीं आता? अगर आता तो बीच में टांग ना अड़ाती। अरे लड़ना बंद करो, बस सब सही है। क्या हो रहा है? आइए मिसेस अरसान, बैठिए। क्या है जो तुम दोनों मिलके नहीं कर सकते? देखिए मिस अरसन, मैं इन लोगों के साथ फंस गया हूँ। मिस्टर सुलेमान भी खाने के बारे में बहुत परेशान है क्योंकि आप आई हुई हैं। खास तौर पर मेरे लिए बनाने की क्या जरूरत थी? आज रात का तमाम खाना आपकी पसंद का है। अगर मिसेस शाइस्ता ने इजाजत दी तो रेवानी भी होगी। मिल गई मिसेस अरसन, करो शिकायतें। बशीर कहाँ है? वो आजकल शक्ल कम दिखाता है, उम्मूमन अपने कमरे में बैठा पढ़ता रहता है। ये तो अच्छी बात है। क्या पेश करें आपको? नहीं, कुछ नहीं, शुक्रिया। मिस तनीस फिर अपने कमरे में खा रही हैं। वो अब खाना सबके साथ नहीं खाती। बेटे, मैडमुज़ेल ने सिर्फ एक रात तो साथ नहीं खाया खाना, बहुत थकी हुई थी वो। ये इतना बड़ा मसला तो नहीं है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। होता है, कभी कभी लोग तन्हाई पसंद हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, हो जाता है ऐसा। मिसेस फिरदौस कमरे में हैं? जी हाँ, मौजूद हैं। कोई काम है क्या? मुझे उनसे बात करनी है। मैं उन्हें बताती हूँ। कम इन। मैडम, मिसेस डेनीज आई हैं। अगर आपके पास कुछ वक्त है तो कुछ बात करनी थी। हाँ जरूर। तुम जाओ कातिया, और दरवाजा बंद कर देना। ज्यादा वक्त नहीं लूंगी मैं आपका। मैं सुन रही हूँ। पिछले 2 दिनों से हमारे दरमियान कुछ टेंशन सी है। वाकई? मुझे एहसास नहीं हुआ। मैं इस सूरत हाल से जरा घबराती हूँ। हम सभी अपने मसाइल में घिरे हुए हैं और कभी कभी इसका बोझ दूसरों पर डाल देते हैं। अपनी परेशानियां दूसरों के सर डालकर समझते हैं वरीउल जिम्मा हो गए। हम समझ ही नहीं पाते कि इससे दूसरों को तकलीफ होगी।
हम दोनों बाशऊर लोग हैं और मुझे इस बात का यकीन है कि हम बाहमी बर्दाश्त से मामला हल कर लेंगे। मेरा ख्याल है डिस्कशन करने से बड़ी बात हल हो सकती है। आपका क्या ख्याल है? सही बात है। अगर हम दोनों मिलकर इस चीज पर काम करें तो घर का माहौल और ज्यादा खुशगवार हो सकता है। बस इसीलिए आपको तंग किया कि ये बता दूं कि मैं ये सब नहीं चाहती। तंग बिल्कुल भी नहीं मिसेस डेनीज, मेरा भी यही ख्याल है। मैं 100% इत्तेफाक करती हूँ। थैंक यू सो मच। भागो बशीर, जल्दी चलो। शुक्रिया। वेलकम सर। खुशामदीद सर। शुक्रिया। जल्दी किस बात की? माफ कीजिएगा, आज हमारे यहाँ एक बड़ा अहम मेहमान आया हुआ है। मसरूफियत की वजह से आपका इस्तकबाल नहीं कर सके। आप अपना काम जारी रखें। ठीक है। बशीर, क्या हुआ? रहने दो, आओ। हेलो। खुशामदीद। हेलो, खुशामदीद। खुशामदीद। भीतर वापस आ गई? नहीं, अभी तक नहीं आई। मिसेस अरसन नीचे हैं। अब ऊपर हैं, लिविंग रूम में बैठी हुई हैं। आज रात वर्कशॉप आ जाना, प्लीज आ जाना। भीतर, मैं इंतजार करूंगा। खुशामदीद। मुझे भीतर की परेशानी है। आखिरी बार जब उससे बात हुई थी तो बैलूल से निमट रही थी वो। लगता है अभी तक ठीक नहीं कर पाई। क्या हुआ बेटे? आपने आखिर शेव नहीं की ना? फिक्र ना करो, कर लूंगा। वैसे ही मिनिस्टर से मिलना है कल। तो मेरे लिए शेव नहीं करेंगे आप? हाँ, अगर मैं तुम्हारा बाप होता तो तुम्हें खुश करने के लिए शेव ना करता। छोड़ो भी। ठीक है, फिर मेरे लिए कुछ भी ना किया करें आप, कुछ भी नहीं। ठीक है, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए शेव करता हूं। तुम उन्हें मजबूर कर रही हो। भीतर को ऐसे ही पसंद है। ये कोरियर वाला आपके लिए लेकर आया है क्लब से। अब ये क्या है? मुझे देने के बजाय मेरी टेबल पे रख दिया करें ना आप। भूल गई थी, आपको देखा तो याद आ गया मुझे। मिसेस अरसन को देखते ही ये लोग सब कुछ भूल जाते हैं। सुना है कल रात बेहोश हो गया था बेलूल। क्या हुआ? बीतर ने ठीक कर दिया तुम्हें? जी, सुबह प्रॉब्लम थी, नाउ आई एम फीलिंग बेटर। ओह, खुशामदीद। अदनान साहब आ गए हैं और वो आपको पूछ रहे थे। मुझे पता है, गाड़ी देख ली मैंने। बीतर, आओ जरा बात करनी है। अभी नहीं, जो बताना है खाने के बाद बताइएगा। सुना नहीं क्या कहा मैंने? माफ कीजिएगा, मेरे शौहर आ गए, मैं उन्हें देख लूं जरा। मदमसाइल, आपको पता है आज मैंने बहलूल की वजह से बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाया। इतना अच्छा खाना था कि मैं क्या बताऊं आपको। अरे वाकई? बेवकूफ। उधर देखकर खाना खाओ।
आदत डालने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है जच रही है। टेबल पर खामोशी बता रही है कि अक्सर इत्तेफाक नहीं करती। फर्क तो भीतर की राय से पड़ता है। हाँ, कोई कुछ भी कहे, मुझे तो ये नया अंदाज अच्छा लगा। बड़ी अच्छी बात है। ये इसलिए नाराज है कि डैडी ने उसके कहने पे शेव नहीं की, बल्कि मिनिस्टर से मुलाकात के लिए की है। प्लीज बर्दाश्त कीजिएगा। आपकी मिनिस्टर से मुलाकात हुई? जी, कल अंकारा जा रहा हूं, रात वहीं रुकूंगा। हम निहात के साथ उसके प्रोजेक्ट पर दस्तखत करने जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह। शुक्रिया। बहलूल कहाँ है बच्चों? कहीं बहुत दूर। अलिफ को फोन क्यों नहीं किया? थोड़ी पेशेंस दिखाओ, अभी तो बिल्कुल शुरुआत है। मैं अभी उससे फोन नहीं करना चाहता, सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। वक्त हाथ से ना निकल जाए। चले देखते हैं। मुझे लगता है बहलूल को सोचने के लिए कुछ और वक्त चाहिए। मुझे तवक्को थी कि इस रिश्ते के ऐलान से पहले ये अच्छी तरह सोच चुका होगा। कुछ घुटन सी हो रही है, मैं ताजा हवा खा लूं। बोन एपेटीट। बोन एपेटीट। मैं आऊं तुम्हारे साथ? नहीं शुक्रिया। हम कुछ मर्दाना बातें करेंगे। डियर, मुझे नहीं लगता बहलूल को कोई फिक्र है। थोड़ी तन्हाई चाहता है, बेचारा तकलीफ में है। होने दें, शायद कुछ अकल आ जाए। उस लड़की को अव्वल दिन से तंग करने की कीमत चुकानी चाहिए इसे। अगर इनकी सुलह ना हुई तो? एक दूसरे से प्यार करते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। हम कॉफी पिए? मैं तो नहीं पीऊंगी। मैं बना कर लाती हूँ। मुझे स्टडी रूम में दे देना। अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं कल की मीटिंग की तैयारी कर लूं। हाँ प्लीज, तुम जाओ काम करो, हम निहाल से पियानो सुनेंगे। हमने तो आज रात के लिए जानबूझकर लेसन छोड़ा था। मदमोज़ेल आज न्यू म्यूजिक बुक्स लाई हैं। आप फिक्र ना करें, ये तमाम गाने निहाल आसानी से बजा लेती है। चले सब म्यूजिक रूम में चलते हैं। आप लोग चले, मैं आती हूँ अभी। हाय आंटी। मिसेस फिरदौस, आप भी आइए ना। मेरे नए अंदाज की आदत डाल रही हो।
वाकई बहुत अच्छा था मेरी बच्ची। वाकई बहुत अच्छा था। चलो ये प्ले करो। बहलूल का गाना? उसे ये बहुत पसंद है। भीतर हाँ बहलूल, क्या हुआ अंकल? बीता ने बताया तुम यहाँ हो। वो तुम्हारे बारे में फिक्रमंद है। उसने कहा मैं तुमसे मिलूं। तुम्हारी हालत अच्छी नहीं लग रही। मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा अंकल। तुमने अलफ से बात क्यों नहीं की? क्या तुम हिम्मत नहीं कर पा रहे हो? मुझे अपने ब्रेकअप की असल वजह बताओ। आप जानते हैं कि मेरे ख्याल में ये जरूर कोई अहम बात होनी चाहिए जिसकी वजह से तुमने इतना बड़ा फैसला किया है। क्या कोई और है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। तो कल रात तुमने जिस इंसान से मोहब्बत की बात की वो अलफ है? तो फिर प्रॉब्लम क्या है? क्या शादी से डर रहे हो? शायद आप सही कह रहे हैं, मालूम नहीं। मुझे लगता है मैं रेडी नहीं हूं। मेरे ख्याल से प्यार होना सिर्फ काफी नहीं होता है। वैसे ही जब जिम्मेदारियों की बात आती है तो मैं अपने ऊपर एतबार नहीं कर सकता। तो ये बात है। मैंने शायद सब जल्दबाजी में किया है, आप सबको भी परेशान किया। मेरे सामने शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें एलिफ से माफी मांगनी चाहिए। उसने तुम्हें अंगूठी वापस भिजवा दी है, तो इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश मत करो। हो सकता है उसने ऐसा तुम्हारी तवज्जो हासिल करने के लिए किया हो। उससे खुलकर बात करो, ईमानदारी से बात करो उससे। फजूल के बहाने बनाने के बजाय उसको असल वजह बताओ। आप ठीक कह रहे हैं। शानदार।
शुक्रिया डियर। आपने वाकई बहुत अच्छा बजाया। मैं तो हैरान रह गई। आपको कैसा लगा मदमज़ेल? एक ऐसा इंसान जो बगैर किसी प्रैक्टिस के ये प्ले करे, बहुत ही ज़बरदस्त बजाया। एक्सपर्ट्स की राय अहमियत रखती है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, अगर आप इजाज़त दें तो अब मैं जाना चाहूँगी। बीता डियर, क्या मैं तुमसे 1 मिनट बात कर सकती हूँ? याद है हम डिनर के बाद एक अहम बात करने वाले थे। आती हूँ। निहाल डियर, तुम्हारा एक बार फिर शुक्रिया। शुक्रिया, आपने सुना। हम भी ऊपर चलें अब बच्चों? हाँ, चल के कंप्यूटर पे गेम खेलते हैं। हम नहीं डियर। मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी गेम्स हैं। हाँ, मैं ज़रा नीचे देख कर आती हूँ। क्या बात है? कुछ नहीं। पहले ही बहुत हो चुका। आखिर कुछ ज्यादा नहीं, बस इतना कि तुम मेरी राय को अहमियत दो। मैं आपकी फजूल बातें सुन सुनकर थक गई हूँ मम्मी। मगर मैं तुम्हारे लिए लड़ते हुए कभी नहीं थकूंगी। क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम मिसेस डेनीज के मामले में मोहतात रहो? कहा था ना? क्या हम कोई खेल खेल रहे हैं? क्या तुमने सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए उसकी हिमायत की थी या नहीं? बस करें। ये इस बात का सबूत है कि तुम किस कदर लापरवाह हो। मिस्टर अदनान, अब मैं इस घर में मज़ीद नहीं रुक सकती। मैंने कोई उम्मीद लगाए बगैर सालों आपसे मोहब्बत की और इंतज़ार किया। आपके साथ रहना ही मेरे लिए सब कुछ था। ये क्या? मिसेस डेनीज की तरफ से मिस्टर अदनान के लिए खत। मुझे उम्मीद थी एक दिन आप मेरी मोहब्बत को समझ जाएंगे, मगर अब मुझे अंदाज़ा हुआ है कि मैं किसी और औरत को आपके साथ देख नहीं सकती। मैं एक ऐसी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती जो किसी भी एतबार से आपके बच्चों को माँ की तरह संभालने की सलाहियत नहीं रखती, जिन्हें उनकी माँ ने पूरे भरोसे से मुझे सौंपा था। आज जब आपने मुझसे निहाल से बात करने को कहा तो मैंने आपकी आंखों में देखा कि आप उस औरत से किस कदर मोहब्बत करते हैं, और अब मुझे किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मैं मिसेस फिरदौस के लिए यहाँ खड़ी हूँ। नीचे जाओ, यहाँ मत खड़ी हो। उसने इतने साल बिना किसी चीज की आस लगाए यहाँ गुजार दिए। बहुत बर्दाश्त है उसमें। वो अब भी सब कुछ बर्दाश्त कर रही है ताकि मौका मिलते ही तुम्हारी जगह ले सके। अगर उसे कोई उम्मीद ना होती तो क्या वो औरत यहाँ रुकती? वो तुम्हारे खिलाफ बच्चों को बतौर ढाल इस्तेमाल कर रही है। उसके मुताबिक तुम नाकाफी हो। वो मौका मिलने पर अदनान के सामने इस बात को बार बार साबित भी कर रही है, और तुमको कोई खबर ही नहीं है। एक औरत तुम्हारी नाक के नीचे तुम्हारे शौहर के साथ फ्लर्ट कर रही है और तुम हो के फजूल बातों में उलझी हुई हो। या फिर हो सकता है कि तुम खुद भी ऐसा ही चाहती हो। ये सब कहाँ से मिला? ये असल नहीं है, कॉपी है। मैंने ये सिर्फ तुमको दिखाने के लिए बनाई है। आपने वाकई इस पे काफी मेहनत की है, लेकिन मैं कैसे समझ लूं कि ये असली है? अफसोस, तुम इस बात को बिल्कुल तस्लीम नहीं कर पा रही हो भीतर। मैंने आपसे पूछा है कहाँ से मिला ये सब। क्या ये बताना जरूरी है? आपने कातिया को मदमुज़ैल के कमरे की तलाशी लेने के लिए भेजा ना? क्यों किया ऐसा आपने? आप वाकई अपनी हद से तजावुज़ कर गई हैं। आप मेरे घर में रहते हुए दूसरों की चीजों की तलाशी ले रही हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? मैं आपके बारे में जितना सोचती हूँ आप उससे भी ज्यादा खतरनाक हैं। सोचने के बजाय ये सोचो कि अब तुम करोगी क्या, जबकि मिसेस डेनीज का असली चेहरा तुम्हारे सामने आ गया है। मैं नहीं जानती, मगर मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जो आप सोच रही हैं। हाँ, बेवकूफ ये खत फाड़ने का क्या फायदा जब मिसेस डेनीज ही इस बात को नहीं छुपा सकी कि उनके दिल में क्या है।
डार्लिंग, क्या कॉन्सर्ट खत्म हो गया? हाँ, मम्मी के अलावा सब लोग ऊपर ही हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। मैंने जो कहा उसे भूलना नहीं। बेफिक्र रहिए, नहीं भूलूंगा। चलो ऊपर चले। आप लोगों ने क्या बात की? इसके जरिए हमने अपना काम निपटा लिया है। गुड नाइट। अब मैं बिस्तर पे जा रही हूँ। प्लीज थोड़ी देर और ठहर जाइए ना। तुम पहले ही बहुत देर तक जाग चुके हो। अदनान, तुम कहाँ रह गए थे? मैं बहलूल के साथ था। मैं समझ गई। अच्छा, अब मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। मुझे सुबह जाने के लिए जल्दी उठना है। बच्चों, अपने डैडी को जल्दी से गुड नाइट कह दो। अगर आप ना कहती तो क्या ये लोग गुड नाइट ना कहते? मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा था कि बच्चे यहीं पर अदनान साहब को गुड नाइट कह दें, और कुछ नहीं। आपकी कुछ बातें बहुत अजीब सी लगती हैं। ऐसा नहीं है। गुड नाइट डैडी। थैंक यू स्वीटी। मेरी तरफ से मिनिस्टर को हेलो कहिएगा। क्या दूंगा? गुड नाइट। ये सब क्या है डैडी? क्या आप दोनों में फिर बहस हुई है? क्यों, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? वो कुछ टेंस लग रही हैं। मैं भी नीचे जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। आप वहां पहुंचकर मुझे टेक्स्ट कर दीजिए। मैं बहुत जल्दी चला जाऊंगा। और अपना ख्याल भी रखिएगा। कर दूंगा। खुदा हाफिज। गुड नाइट। क्या हुआ भीतर? मिसेस दिनीश के साथ ऐसे क्यों पेश आई? किस तरह? क्या कोई प्रॉब्लम है? कुछ खास नहीं, बस कभी कभी वो अजीब सी लगने लगती हैं। मिसेस जेनिस की जिम्मेदारियां खत्म हो गई मिस्टर अदनान। मुझे ऐसे ना देखें, ये सिर्फ मेरा ही ख्याल नहीं है, भीतर का भी यही ख्याल है। क्या मैं आपके लिए बैग तैयार कर दूं? प्लीज। बहलूल ने और क्या कहा? कुछ नहीं, उसे खुद पर एतबार नहीं है। वो जज्बाती अंदाज में ये फैसले कर रहा था। मेरे ख्याल में वो कंफ्यूज्ड है। मैं इत्तेफाक करता हूँ। मेरे ख्याल में उसे थोड़ा वक्त चाहिए। हमें उस पर दबाव नहीं डालना चाहिए। मुझे ये सूट साथ ले जाना चाहिए, इसे डिनर के मौके पर पहनूंगा। ये तस्वीरें तमाम मसाइल हल कर देंगी, तुम देखना। क्या तुम सीरियस हो? ओह कम ऑन। क्या हम अंदर आ सकते हैं? हम यहाँ मेडिटेट करने आए हैं। सिर्फ अपनी बात करो। तो फिर यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ बाहर जाओ। देखो बच्चों, प्लीज, मेरे साथ मूड नहीं हो रहा है। देखो, मैं अब जानता हूँ कि तुम बिल्कुल सेट हो अब, लेकिन मैं तुम्हारे और अलिफ के रवैये से वाकई अपसेट हूँ। बुलंद इन बातों को लेकर खुद को परेशान मत करो, ठीक है? अपनी मंगनी की रात के बारे में सोचो, तुम लोग कितने ज्यादा खुश थे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरा दिल, मेरा दिमाग माऊफ है। छोड़ो। मुझे ये लफ्ज़ काश का मतलब आज समझ आया। काश मैं किसी मुख्तलिफ वक्त और किसी मुख्तलिफ सिचुएशन में होता। ये सब बहुत अच्छा था,
प्लीज अब वापस हो जाओ। ओ बेचारा। बेड से उतरो, चलो, कम ऑन। उफ, अगर तुम दोनों ने इतनी आसानी से सब कुछ भुला दिया है तो तुम दोनों को कभी मोहब्बत थी ही नहीं। इसकी सुनो, ऐसे बात कर रही है जैसे मोहब्बत के बारे में सब जानती है। तुम चाहते हो तो मैं यहाँ रुकूं? मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकती। अब ऐसे आदत डाल लो, क्योंकि अब मैं ऐसे रहूंगा। मुझे मालूम है कि तुम्हें कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ हमारी तवज्जो चाहिए तुम्हें। स्मार्ट गर्ल। मुझे पुराना बहलूल वापस चाहिए, हंस भी दो। बुरे लग रहे हो। नहीं करो। हाँ, फिर कैसा लग रहा है? बीतर ने उस बात पर इतना रिएक्ट नहीं किया। धचका तो लगा होगा। उसने इस बात को नजरअंदाज करने का फैसला किया है। उसके पास सोचने को और भी बातें हैं। बहुत एहतियात करना, किसी से इस बारे में एक लफ्ज भी मत कहना। फिक्र नहीं करें। ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे बीतर मशकूक हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। क्या तुम्हारे पास इस लेटर की दूसरी कॉपी है? नहीं मैडम। क्या तुम सच कह रही? मैंने एक ही कॉपी बनाकर आपको दे दी थी। तुम्हें कॉपियां बनानी चाहिए थी। बीतर ने उस लेटर को फाड़कर फेंक दिया है। अब हम क्या करेंगे? ओरिजिनल दोबारा ले लेते हैं। ऐसा सोचना भी मत। अब जब तक मैं न कहूं ऐसा कुछ मत करना। अब तुम जाओ, मैं सोना चाहती हूँ। गुड नाइट मैडम। गुड नाइट। रेडी। शुक्रिया। आइए, अब आराम कर लीजिए। मैं आ रही हूँ अभी। उसने तुमको छोड़ दिया है, सिर्फ इस बात पर तुम हार नहीं मान सकते। तुम्हें इस बात की आदत है कि कोई तुम्हारे पीछे आए, और अब जब वो ऐसा नहीं कर रही है तो तुम अपसेट हो। ये सब तुम्हारे वन नाइट स्टैंड वाले सिलसिले जैसा बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही अलग बात है। इस रास्ते का इख्तिताम शादी पर होता है। इसके बारे में संजीदगी से सोचकर फैसला करो, और अगर तुम्हें कोई शक है तो इनकार कर दो, बिल्कुल इनकार कर दो, कोई ज़बरदस्ती नहीं। आपके मशवरे का बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिल। अगर आपकी बात खत्म हो गई हो, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दिए। आई एम सॉरी, भूल गई, ये रहमदिली तुम पर असर नहीं करेगी। कहाँ जा रही हो? वो मम्मी से कुछ कहना था और मैं भूल गई। चाहो तो कल बता देना। जैसे तुम्हारी मर्जी।
ओके डियर। İşinden memnun değil misin yoksa? Bilmem. Memnunum herhalde. Aman bu bankalar da. बेवकूफ लड़की, इसको देखो तो सही। वो मोहब्बत में गुम है। इन दोनों को ये नहीं पता जब गुर्बत दरवाजे से अंदर आती है तो मोहब्बत बाहर चली जाती है। क्या तुम अपनी बातें कमर्शियल्स आने तक बंद नहीं कर सकती हो ताकि हम शो देख सके? तुम किस बात पे हंस रही हो? कुछ नहीं, ऐसे ही। कातिया। यस मैडम। मेरे साथ आओ। क्या हो रहा है? चमेली। जो भी हो, मुझे यकीन है कि तुम जान लोगे और हमें बता दोगे। तुम क्या कह रही हो? अंदर आओ। मदमुसाइल के कमरे में गई तुम और उनकी चीजों की तलाशी ली। हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? लोगों की जाती चीजों में घुसती हो तुम। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया मैडम। झूठ मत बोलो मुझसे। जानती हूँ वो लेटर तुमने चोरी किया था। कौन सा लेटर? बहुत हो गया, अब सच बोलो। मेरे घर में किसी जासूस या चोर के लिए कोई जगह नहीं है। अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ। प्लीज ऐसा मत कीजिए। तुम्हें मेरी माँ की जासूस बनने की बहुत बड़ी कीमत मिलती है। बांधो अपना सामान और दफा हो जाओ यहाँ से हमेशा के लिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दें। ये है उसूल तुम्हारे काम करने का? मुझे यहाँ से मत निकालें। मैंने वही किया जो मुझे करने के लिए कहा गया। मैं वादा करती हूँ दोबारा ऐसा हरगिज नहीं होगा। प्लीज प्लीज, मुझे इस जॉब की जरूरत है। मुझे अभी वो लेटर चाहिए। मैंने मिसेस फिरदौस को भी बता दिया था। इस लेटर की कोई और कॉपी नहीं। मैंने कहा मुझे लेटर दो। मैं जानती हूँ कि तुम किस किस्म की औरत हो। तुमने जरूर अपने पास इसकी मजीद कॉपियां रखी होंगी। मुझे वो कॉपियां दो अभी, इसी वक्त। सिर्फ एक? मैं कसम खाती हूँ सिर्फ एक ही कॉपी है। और नहीं है। प्लीज मिसेस फिरदौस को मत बताइएगा, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ। अब अगर तुमने कोई भी गलती की तो तुम इस घर से बाहर जाओगी। मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ, तुम्हें मैं धक्के मार के निकालूंगी। मैं तुम पे अब नजर रखूंगी खुद। खबरदार जो तुमने कोई भी घटिया हरकत की तो। ये घर मेरा है, मेरा। और अब से तुम सिर्फ मेरा हुक्म मानोगी। मेरी माँ की बातों में मत आना। ओके मैडम। मैं एक दफा कहूंगी और वो यहाँ से दफा हो जाएंगी, फिर तुम्हारा क्या होगा सोचा है तुमने? कहाँ जाओगी तुम, बोलो? यहाँ जो कोई भी मेरे खिलाफ मंसूबाबंदी करेगा, जिसमें मेरी माँ भी शामिल है, तुम मुझे बताओगी। मैं बिल्कुल समझ गई मैडम। Evde yaşlı var diye gittiğimiz yerden koştur koştur dönüyoruz. Önümüzde gezip tozuyoruz. Mesela şimdi buradan çıkışta Şire tarafına mangal yapmaya gidiyoruz. Sahi mi? Telefonda konuştum ya annemlerle. Onlar da gelecek. वो चली गई। मुझे नहीं पता आधी रात को कहाँ गई। क्या मिस पीटर को कुछ चाहिए था? हाँ, मगर ये हम दोनों के दरमियान की बात है।
बहलूल, मैं नहीं आ सकती। देखो प्लीज, प्लीज समझो इस बात को। आप हमें बता देते, हम कार रेडी कर देते। वो दोबारा तफरी करने चला गया। बीटर, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही देख रही थी। क्या तुम नहीं आ रही हो? आ रही हूँ डियर। ऐसा लगता है तुम्हारी मदर ने तुम्हें फिर अपसेट कर दिया। आप सोच भी नहीं सकते। नसरीन, मिसेस भीतर को चाय दीजिए। मुझे चाहिए होगी तो मैं खुद ले लूंगी। नहीं शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हारे डैडी सुबह जल्दी चले गए थे। हमने कल रात ही गुड बाय कह दिया था। क्या बहलूल उन्हें छोड़ने गए? नहीं, मिस्टर अदनान अकेले गए हैं। तो बहलूल कहाँ है? मैंने उसका कमरा देखा, वो कमरे में नहीं है। मुझे ये मत कहना कि वो स्कूल गए। हो सकता है वो चला गया हो। किसी वजह से उसकी तमाम क्लासेस 11 बजे शुरू होती हैं। मैंने कल रात उससे बात की थी। मैंने उससे कहा था कि वो एलिफ के पास जाए। वो सुबह वही माफ़ी मांगने गया होगा। लगता है तुम अभी तक सो रहे हो और ख्वाब देख रहे हो। बहलूल रात में गया था। मुझे बेचैनी हो रही थी, मैं खिड़की के सामने बैठी हुई थी तो मैंने उसे गाड़ी में जाते देखा। इसका मतलब वो फिर एक हुए, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। बच्चों को छोड़ के वापस आओ, फिर ग्रीन हाउस में कीड़े मारने वाला स्प्रे करना। ओके। आज ऊपर कोई काम नहीं है, इसलिए मैं नीचे ही रहूंगी और तमाम कमरे साफ करेंगे। मगर हर एक को अपना कमरा खुद साफ करना चाहिए। सुना तुमने? सुन लिया, मैंने खा लिया।
खा लिया। अरे उसने अपनी प्लेट खुद साफ कर ली। रात में मिस बीतर के यहाँ आने से उसे कुछ हो गया है। मिस बीतर आई, उन्होंने देखा और पता कर लिया। मैं नहीं जानती उन्होंने इसको क्या कहा, मगर इसके नखरे खत्म हो गए। उसने जरूर कुछ किया होगा जिसपे उसको डांट पड़ी। वो ठीक से सोई भी नहीं, सारी रात बिस्तर पे करवटें बदलती रही है। मैं कार रेडी कर लूं, बच्चे बाहर आते ही होंगे। हाँ ठीक है, जाओ। हमारे वापस आने पर आप यहीं होंगी, क्यों आंटी? नहीं, मैं नाश्ता करने के बाद चली जाऊंगी। प्लीज रुक जाइए ना। अरे फिर आ जाऊंगी माय डियर। तो ठीक है, हम आपको अभी गुड बाय कर लेते हैं। बाय बाय। गुड बाय डियर। खूब मेहनत से पढ़ना, खुदा तुम्हें कामयाब करे। पेरेंट्स टीचर कॉन्फ्रेंस होती है क्या स्कूल में? मुझे नहीं पता, वो गुज़िश्ता हफ्ते थी। मिस दिनीस ने आकर टीचर से मुलाकात की थी। मीटिंग कैसी रही? जी अच्छी थी। हम लोग लेट हो रहे हैं बुलंद, कम ऑन, गुड बाय। ओके बाय। बुलंद जल्दी करो, कम ऑन। आप जहमत ना करें मदमज़ेल। ओके, हैव अ गुड डे स्कूल। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू। एक्सक्यूज मी मिसेस भीतर, क्या मैंने कुछ ऐसा किया जिससे आप परेशान हैं? मैंने अपने साथ आपके रवैये में कल रात से तब्दीली महसूस की है। क्या मेरी किसी बात से आपको तकलीफ पहुंची है? नहीं, मगर मैं पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस वाली बात से अपसेट हूँ। मैं जानती हूँ कि आप इस बात की सख्त मुखालिफ हैं, एक ऐसी औरत को बर्दाश्त नहीं करने के जो किसी भी एतबार से आपके बच्चों को माँ की तरह संभालने की सलाहियत नहीं रखती। ये आप क्या कह रही हैं? मुझे खुशी होती अगर आप मुझे ये बता देती कि बच्चे स्कूल में कैसे जा रहे हैं। आई एम सॉरी, मैं नहीं जानती कि आपने मुझसे इस तरह बात क्यों की। आप इस तरह एक्ट करती हैं कि जैसे बच्चे किसी खतरे में है, किसी मुसलसल खतरे में। अजीब सी बात है ये। ये आपकी गलती है। मुझे नहीं मालूम। बहरहाल मुझे किसी न किसी को तो जिम्मेदार करार देना ही है ना कि बच्चे मुझसे करीब क्यों नहीं हैं। खैर छोड़िए, आप लोग कॉफी पियेंगे? नसरीन, तुम यहीं हो? हम कॉफी पियेंगे। बॉन एपिटीट। मुझे भी नहीं चाहिए। सुलेमान से कहो कि वो आज रात मेरे लिए आर्टिचोक बनाए। मैंने कहा था कि आज मैं जा रही हूँ, मगर वो खबर सुनने के लिए बेताब हूँ जो अदनान लाने वाला है। जरूर रुकिए, वैसे भी आपसे कम मुलाकात रहती है। डियर, मैं आप ही को ढूंढ रही थी मिसेस दिनीस। मैं बड़े मज़े की कुकीज़ लेकर आई हूँ, सोचा आप शायद चाय के साथ पसंद करें। नो थैंक यू।
डिनीस, जाने के हवाले से मैंने प्रोग्राम चेंज कर दिया है। अच्छी बात है। हम कुछ देर बात कर सकते हैं? कुछ प्रॉब्लम है? तुम ठीक हो? सब क्या हो रहा है? बस करो, वॉक पे चलते हैं। कम ऑन, चलो।